फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन। महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा का लाभ देने वाला देश का 8वां राज्य बनकर पश्चिम बंगाल उस बढ़ते आंदोलन में शामिल हो गया है, जो गतिशीलता को महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक समावेश के लिए एक मूलभूत आधार मानता है। रेखा मोदी के नेतृत्व वाली स्त्री शक्ति द पैरेलल फोर्स और विमेन लीड ने पश्चिम बंगाल सरकार की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा पहल का स्वागत किया। 10 सालों के प्रयासों की सफलता का यह प्रतीक है। रेखा मोदी ने इस बात की जानकारी दी। কল সেন্টারে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে ওরা সব হিরো আর ইন্ডাস্ট্রি এখানে উন্নত হবে। তো আমরা সব চাই কি এটা হচ্ছে। বিজেপি আগে কিছু একটা স্টেপ নিয়েছে, যেটার জন্য আমি রেখা মোদিজি আর এখানে আমার কলিগদের অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি কি এরা হাইলাইট করতে চাইছে আজকে স্টেজে। কিছু ফ্যাক্টস এন্ড ফিগার আপনারা নিশ্চয়ই রিপোর্টার আছেন, আপনারা জানেন। বাট লাস্ট 15 বছর থেকে 7000 প্রাইমারি স্কুলস বন্ধ হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। 7000। তো ওখানে যে মহিলারা, যে বাচ্চারা, ফিমেল চিলড্রেন, ওরা এখন স্কুলে যাওয়ার পারছে না। ট্রান্সপোর্টের অবস্থা ঠিক ছিল না, ট্রান্সপোর্ট পাচ্ছিল না। আশা করছি কি ট্রান্সপোর্টের অবস্থা পেলে এরা যেখানে স্কুল আছে ওখানে যেতে পারবে, যে প্রাইমারি স্কুলের ফিমেল স্টুডেন্টস আছে। নেক্সট, যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফিমেল যে পার্টিসিপেশন আছে ইন দ্য লেবার ফোর্স অফ ইন্ডিয়া, it is the least compared to anywhere in India. Only 18% of the female population का কাজ করছে। তো আশা করছি কি এই সুবিধাটা পেয়ে, যে ট্রান্সপোর্টের সুবিধা আছে, ওটা সুবিধাটা পেয়ে লেডিজের যে ওয়ার্কফোর্স আছে ওইটা বেশি ওয়ার্কফোর্সে পার্টিসিপেট করতে পারবে ওরা। and the female population is working in the lowest sector of agriculture, যে এর থেকে উন্নত আছে, যে পড়ে লিখেছে, ওরা অনেক অল্প পার্টিসিপেশন আছে। but the ladies are not able to come to the cities, they are not able to participate in যে জবস আছে, যেটা হাই পেইং আছে, ওটাতে এরা পার্টিসিপেট করছে না। একটু তো আছে, কেন কি অশিক্ষিত যে পপুলেশন আছে ওটা বেড়েছে। अगर घर में स्त्री सशक्तिकरण होता है, सबसे बड़ा फायदा किसको होता है चाहिए? सबसे पहले पुरुष आजाद होते हैं, क्योंकि अपने पुरुष को एक सुपरमैन बना रखा है, सभी काम पुरुष करें। अगर स्त्रियां सशक्त हो जाएंगी तो समाज का आगे विकास होगा और समाज आगे बढ़ेगा। हमारे साथ में 2-4 महिलाएं यहाँ स्टेज में पुरुष हैं, तो जरा सा उनका परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर कमल किशोर मिश्र ये संस्कृत विभाग में है और इन्होंने एक बहुत बड़ी अवधारणा को खत्म कर दिया है कि कालिदास ने कुछ लिखा नहीं। उनकी 20 साल की रिसर्च है कि कालिदास ने कुछ लिखा ही नहीं, जो लिखा उनकी धर्मपत्नी ने लिखा, रूपा ने लिखा। आप लोगों से आग्रह है कि आप उसको पढ़िएगा। इधर में डॉक्टर अलका सरावगी बैठी है, इनको साहित्य से लोग आकर के कलकत्ता में किस तरह से उनको डॉक्टरना मिली, कुछ लोग वास्तविक नागरिक थे, उनको भी तकलीफ हुई और स्त्रियों के मन की भी बात लिखी है, बहुत चीजें लिखी है। अलका जी आपका स्वागत है। और स्मिता बायोरिया जी पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के सदस्य हैं और यहाँ पे बीजेपी का एक बड़ा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री तक पहुँचे डायरेक्ट, क्योंकि हमारी जो भी यहाँ बातें होगी, क्योंकि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए आपको बताना चाहेंगे। अभी सिर्फ 8 स्टेट्स में ये आया है रिजर्वेशन। भारत में आपको मालूम है 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ 24% भारत को ये मिलने जा रहा है। जो हम कह रहे हैं काफी सारा भारत इसकी वेट कर रहा है। अब मैं आपको बता दूँ, खाली वेट करने से नहीं मिलेगा, संघर्ष। हम पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तब जाकर के आज का ये शुभ दिन हमें देखने को मिला है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, शिवेंदु जी की सरकार को, सभी को बहुत ही अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था क्रिएट करी है कि भारत की नारी सशक्तिकरण के रास्ते में तेजी से प्रगति कर रही है। क्योंकि समय का भी थोड़ा सा वो है, तो स्मिता जी को कहीं जाना भी है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि स्मिता जी अपने कुछ 2 शब्द करें। बहुत खुशी है कि इस मौके पर जब स्त्रियों को विमेन
एम्पावरमेंट का एक नया दौर यहाँ आज से शुरू होता है कि जब हमको स्त्रियों को बस में फ्री राइड मिल रहा है। मैं आपको पुराना कुछ इतिहास में ले जाना चाहती हूँ। जैसा कि रेखा जी ने कहा, एक किताब मैंने लिखी है गांधी और सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी कौन थी, कितने लोग जानते हैं? आप हाथ उठा के बताएंगे सरला देवी चौधरानी को कितने लोग जानते हैं? सरला देवी चौधरानी टैगोर की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी देवी की लड़की थी और उन्होंने बंगाल में जो बंग के समय जो आंदोलन हुआ उसके पहले का जो एक ग्राउंड जो है उन्होंने तैयार किया था। उन्होंने बंगाली पुरुषों को लाठी चलाने की, पहलवानी की, कुश्ती की, तरह तरह की शिक्षा देने की कोशिश की थी कि जिससे कि लोग अपने को कमज़ोर न समझें। जैसा कि बंगालियों का एक क्लर्क का एक इस तरह की जो छवि थी कि जो बहुत डरपोक है, जो बहुत एक किसी भी तरह उसको कुछ भी करवाया जा सकता है, उसको तोड़ने के लिए सरला देवी ने बहुत बड़ा काम किया था। बाद में वो 1919 में जलियांवाला बाग के बाद में गांधी जी से जुड़ी। तो देखिए कि सरला देवी ने एक अपनी एक जगह बनाई थी भारत की राजनीति में और उन्होंने बहुत आगे तक काम किया था। और सरला देवी ने एक बात जो कही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि जब धरना देना होता है, पिकेटिंग करना होता है, सब जगह गांधी जो है या कांग्रेस जो है वो औरतों को आगे ले आती है कि कहीं पर धरना देना है, कहीं पिकेटिंग करनी है शराब की दुकानों पर, कहीं विदेशी कपड़ों को जलाना है, तो हर जगह औरतें आगे रखी जाती हैं। लेकिन जहाँ पर असेंबली होती है, जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं, वहाँ पर एक भी औरत वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो सरला देवी ने ये बात आवाज़ उठाई थी उस ज़माने में कि औरतों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि औरतें अपनी आवाज़ असेंबली में रख सकें। जैसा कि रेखा जी कह रही हैं कि हमारा अभी भी 33% रिजर्वेशन से वो बहुत पीछे हैं। थैंक यू रेखा मोदी जी, द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ स्त्री शक्ति द पैरेलल फोर्स, आवर ऑनर्ड प्रेस guest, and most important is our young students, young research scholars from University of Calcutta, especially for Department of Sanskrit. So ये आज बंगाल की धरती माँ काली की धरती, माँ दुर्गा की धरती, और संस्कृत में ये प्रचलित है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और मुझे इस बात को शेयर करते हुए अपार खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि आज का जो क्षण है, रेखा मोदी जी को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का क्षण स्त्रियों के लिए उल्लास का क्षण, उमंग का क्षण। क्योंकि देखिए सरकार को बने 1 महीने भी नहीं थे और उन्हें पहला कमिटमेंट था कि हम स्त्रियों को मुफ्त ट्रैवल देंगे पूरे स्टेट में, और उन्होंने 1 महीने के अंदर में दिया ये कमिटमेंट। इसलिए हमें मोदी सरकार को, हमें बंगाल के मुख्यमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए और ये उम्मीद करना चाहिए कि इसी तरह का कमिटमेंट, इसी तरह के निर्णय आने वाले समय में हो जिससे हमारे युवा साथी जो है उसका भरपूर लाभ उठाए। हमारी माताएं, हमारी बहनें जो वंचित थे और उनका सम्मान हो, उनका सम्मान होगा तो समाज का सम्मान होगा और समाज का सम्मान होगा तो देश का सम्मान। इसलिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो भी हमारी सरकार जो काम कर रही है इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए और आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन हु इज वर्किंग फॉर द वुमेन कॉज, स्पेशली रेखा मोदी जी। इन्होंने मुश्किल से मैं जानता हूँ कि 2 दिन के अंदर में डिसीजन लिया कि प्रेस क्लब में करना है और हमारा जो कंसर्न है इनको आत्मिक प्रसन्नता मिलती है कि स्त्रियों के कॉज को आगे बढ़ाना, स्त्रियों के कॉज को जीना
ये ऐसा कम होता है। लोग अपनी अपनी विधाओं में, अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी जीवन दिनचर्या में लगे रहते हैं, लेकिन इन सबों के अलावे ये सभी चीज़ें करते हुए जो एक कॉमन कॉज है स्त्रियों का, उसको सेंट्रल में लाकर अपनी बात, अपने कंसर्न को सिद्ध करना, ये अगर कोई सीखे एक रोल मॉडल के रूप में है तो रेखा जी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने बड़ी तन्मयता से और बड़ी संजीदगी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने। हम स्त्रियों की आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही बात, आरक्षण नहीं तो टिकट दीजिए, आरक्षण नहीं तो टिकट दीजिए, हमारा अधिकार मत छीनिए, समय की चुनौती को समझिए, हमसे बदलाव मत कीजिए। पंचायत में 49%, राज्यसभा में, विधानसभा में 9% और लोकसभा में 14%, 33% हक है हमारा। आरक्षण नहीं तो टिकट दीजिए, हमसे पंजाब मत कीजिए। तो ये सब आपकी आवाज बन। শুভ অভিনন্দন, স্বাগত। আজকের যে দিনটা সেটাতে আমরা উদযাপন করতে চলেছি স্ত্রী শক্তি, দ্য প্যারালাল ফোর্স। একটি ভারতবর্ষের গভীরভাবে কাজ করছে যে স্ত্রী শক্তির চেয়ারপারসন বা ফাউন্ডার ট্রাস্টি তিনি উপস্থিত আছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট বণিকগণ এবং উপস্থিত আছেন মাননীয় नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है बंगाल में, उसके बाद से देखा जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर बहुत सारा नया चीज़ वो लोग ला रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग, और आप लोगों का आज का जो प्रोग्राम था वो किस विषय पे था? देखिए, नया गवर्नमेंट आया है, नया बंगाल बन रहा है, इसीलिए हम आपके सामने आए हैं। नहीं तो हम पिछले 30 वर्षों से बाहर में प्रोग्राम करते थे, बंगाल में करने का हिम्मत नहीं था। यहाँ पे जैसा वातावरण था ठीक नहीं था। अभी नया सरकार, नया बंगाल, नया जागरण, सब कुछ स्त्रियों का उन्नति होगी और पूरे भारत का जो स्त्रियों का सशक्तिकरण होगा। भारत जो वो बनने जा रहा है विश्व गुरु, किस आधार पर बनेगा? स्त्रियाँ ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगी। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जो सम्मान हिंदुस्तान में स्त्री का है, विश्व में कहीं भी नहीं है। या पूरा विश्व घूमी हुई है, वहाँ स्त्री को भोग की वस्तु मानते हैं। भारत में सम्मान है। आप तो लेखिका हो, आपने देश को भी देखा है, समाज के परिवर्तन को भी देखा है, तो बंगाल का परिवर्तन आपको कैसा लग रहा है? कुछ में नई ऊर्जा और नई उम्मीद और नई उमंग है आज के दिन। मुझे लगता है कि हमारा स्वर्णिम अवसर आ गया है। अब अपने को सब कुछ जुड़ कर के आगे बढ़ रहे हैं।